कर रहे थे और उसमें हम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कर रहे थे। स्ट्रेप्टोकोकस की क्लासिफिकेशन क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, हेगेलेक्टाई क्या होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया क्या होता है, हम इन सब पे डिटेल में बात कर चुके हैं। अभी हम स्ट्रेप्टोकोकस विरिडिन करेंगे, बट उसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको वापस से क्लासिफिकेशन का रिव्यू दे दूँ। बार बार क्लासिफिकेशन कराने का रीज़न सिर्फ एक ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार आती है। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझने की हो या बहुत मुश्किल हो रही हो आपको समझने में तो आप एमसीक्यू गलत करके आ जाए। बस इसको एक बार ध्यान से पढ़ना है, इस फ्लो चार्ट को याद रखना है, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पेपर में गलत ना क्या करें। खैर, स्ट्रेप्टोकोकस हमारा ग्राम पॉजिटिव है, कैटालेस नेगेटिव है। हिमोलिसिस की बेसिस पे हमने इसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया था। अगर कम्प्लीटली हिमोलिसिस हो रही थी तो हमारा बीटा ग्रुप में था। फिर इस बीटा ग्रुप में ही अगर बेसिट्रेसिन सेंसिटिव था तो वो हमारे स्ट्रेप्टोकोकस एगिलेक्टाई, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस है। और अगर बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट था तो वो हमारा ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस एगिलेक्टाई है। सेंसिटिव वाला पायोजेनिस है, रेजिस्टेंट वाला एगिलेक्टाई है। इसी तरह अगर हिमोलिसिस पार्शियल थी तो हमने उसको अल्फ़ा ग्रुप में रख लिया। और जब हमने ऑप्टोजिन सेंसिटिविटी टेस्ट किया तो अगर ऑप्टोजिन सेंसिटिव था तो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, अगर ऑप्टोजिन रेजिस्टेंट है तो हमारा विरिडिन में। फिर विरिडिन में हमारे पास मिटेंस, म्यूटेंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। खैर, अगर हम स्ट्रेप्टोकोकस विरिडिन की बात करें ना, यहाँ पे हेडिंग गायब हो गई है। खैर, अगर मैं स्ट्रेप्टोकोकस विरिडिन की बात करूँ तो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडिन हमारे ग्राम पॉजिटिव है, वही बात है रिपीट हो रही है। कैटालेस नेगेटिव है, अल्फ़ा हिमोलिटिक है, क्योंकि हमारा पार्शियल हिमोलिसिस शो करा रहा था। ऑप्टोजिन डाला तो ऑप्टोजिन रेजिस्टेंट था, बट इट इज़ बाइल इनसॉल्यूबल। नमूनिया बाइल सॉल्यूबल था। साथ ही कहाँ पाया जा रहा है, ये ओरोफेरिंग्स में पाया जाता है। अभी हमने इससे पहले जितने भी बैक्टीरिया किए ना स्ट्रेप्टोकोकस के, जैसे पायोजेनिस हमने किया तो वो नेज़ोफेरिंग्स में था। हमारा नमूनिया भी नेज़ोफेरिंग्स में था, हमारा विरिडिन ओरोफेरिंग्स में। ये चीज़ याद रखने की है, ये एमसीक्यू पॉइंट से नहीं भूलने, ठीक है। तो ये हमारा ओरोफेरिंग्स में होता है। और ये आपका क्या कराएगा, एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस में क्या होता है, क्या मसले होते हैं, ये सारे आप सीवीएस में पढ़ोगे, ठीक है। अभी बस याद कर लो विरिडिन से एंडोकार्डाइटिस हो रहा है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे आपका एक डेंटल सर्जरी का ट्विस्ट है। क्या होता है, आपके पास जो पेशेंट आएगा ना विरिडिन वाला, वो लाजमन आपको बताएगा कि डॉक्टर साहब मेरे दांत में बड़ी तकलीफ़ होती थी तो मैं एक डेंटिस्ट के पास गया, उसने मेरा 2-3 हफ्ते पहले दांत निकाला। तो विरिडिन वाला पेशेंट लाजमी आपको हिस्ट्री दे रहा होगा डेंटल सर्जरी की। इसी डेंटल सर्जरी में आपके ओरल कैविटी का खाना ख़राब होगा और आपका विरिडिन जाके आपके एंडोकार्डाइटिस कॉज कराने लग जाएगा। तो ये डेंटल सर्जरी ओरोफेरिंग्स, ये किसी सूरत नहीं भूलना। इसमें 3 वेरिएंट्स है, मिटन है, म्यूटन और सैंग्रेन्स है। अब अगर मैं ओरल एडिजेंस की बात करूँ ना, यानी मुंह से रिलेटेड ओरल कैविटी वाली जिंजिवाइटिस की अगर हम बात करें तो वो आपको मिटन और म्यूटेंस करा रहे होते हैं, ठीक है। बायोफिल्म बनती है और लाइक एक बड़ी सी चीज़ होती है, सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं, बस आप ये याद करें कि जो मिटन्स और म्यूटेंस हैं वो बाकायदा आपके बायोफिल्म बना के आपके जिंजिवाइटिस कराते हैं। और जो एस सैंग्विन्स है ना, वो डेक्स्ट्रान के थ्रू हमारे जो डैमेज्ड हार्ट वेल्व्स हैं वहाँ पे बाकायदा फिब्रिन एग्रीगेट्स बना के आपके हार्ट को मज़ीद बर्बाद कर रहे होते हैं। तो ये याद करना है, मिटन माइटन आपके मुंह से रिलेटेड है, सैंग्विन्स हमारे हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है, गुड। अब यहाँ पे आपके पास एक फिगर है, ये बस डिफरेंट चीज़ें दिखाने का मकसद है कि एक दांत है, दांत में कोई मसला हुआ, डेंटल सर्जरी हुई, थोड़े टाइम बाद आपको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, दिल का मर्ज हो गया, बैक्टीरिया कौन सा इन्वॉल्व था, विरिडिन। जब ये चीज़ें याद कर लें मोर देन इनफ होंगी। इतना पहले इतना याद कर ली, ये सारी चीज़ें बिल्कुल 110% याद हो जाए, फिर बेशक आगे की चीज़ें और मज़ीद पढ़ लें, इतना पढ़ना लाजमी, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। विरिडिन्स के बारे में बस इतना ही था। बस अब तो बिल्कुल थोड़ा सा हमारा रहता है गामा हिमोलिटिक ग्रुप रहता है। कुछ भी समझना है आप पूछ सकते हैं, गलत ना करना पेपर में, ठीक है।